नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल MR स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम रेलवे NTPC 2021-22 में पूछे गए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम अधात्वय एवं अधात्विक यौगिक एवं उनके उपयोग मतलब नॉन मेटालिक कंपाउंड्स एंड इट्स एप्लीकेशन से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले के वीडियो में हमने केमिस्ट्री के तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के प्रश्नों को देख चुके हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए टॉपिक को। अध्याय 11 अधात्वय एवं अधात्विक यौगिक और उपयोग यानी कि नॉन मेटल एंड नॉन मेटालिक कंपाउंड्स एंड इट्स एप्लीकेशन। 105 नंबर, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं। ए हाइड्रोजन से नीचे, बी हाइड्रोजन से ऊपर, सी ऊपर या नीचे, डी धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन से ऊपर। धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं एसिड या पानी से अभिक्रिया पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तथा कैल्शियम जैसे तत्व बहुत अभिक्रियाशील होते हैं और वे हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए ठंडे पानी से भी अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा आयरन जैसे तत्व को भी सक्रिय धातुओं के रूप में माना जाता है और ये ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तथा प्लेटिनम जैसे धातुएं हाइड्रोजन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है, अतः ये पानी या एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। एक 106 नंबर, ओजोन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका आंसर ऑप्शन ए 3। ओजोन यानी कि O3 में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा यानी कि 0.02% में पाई जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन बचाती है, जहां इसका निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव स्वरूप होता है। यह समुद्री वायु में उपस्थित होती है। 107 नंबर, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध पंगेंट ऑर्डर होती है? ए अमोनिया, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। इसका आंसर ऑप्शन ए अमोनिया। अमोनिया NH3 गैस की खोज प्रीस्टले ने की थी। यह नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक है। यह अपनी विशेष तीक्ष्ण गंध के कारण सहजता से पहचानी जा सकती है। अमोनिया विभिन्न उर्वरकों जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि का प्रमुख संघटक है। बर्फ बनाने के कारखानों में इसे प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 108 नंबर, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी क्लोरीन। इसका आंसर ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के रूप में स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को प्रायः लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाला गैस भी कहा जाता है। 109 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है? ए N2O, बी CO2, सी H2O, डी SO2। इसका आंसर ऑप्शन ए N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस कहा जाता है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होती है। कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन व हीलियम का प्रयोग किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग पशुओं का वीर्य सुरक्षित रखने एवं कृत्रिम धुएं में किया जाता है। 110 नंबर, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? ए -196 डिग्री सेल्सियस, बी -27 डिग्री सेल्सियस, सी -132 डिग्री सेल्सियस,
डी -273 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर ऑप्शन ए -196 डिग्री सेल्सियस। तरल नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है। इसका क्वथनांक -196 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है। इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। 111 नंबर, इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का भी हिस्सा है? ए कार्बन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। इसका आंसर ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है। इसके पश्चात ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तक होती है। 112 नंबर, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? ए कोबाल्ट, बी निकेल, सी हाइड्रोजन, डी फास्फोरस। इसका आंसर ऑप्शन डी फास्फोरस। हेनिंग ब्रांड एक जर्मन व्यापारी एवं फार्मासिस्ट थे जिनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था और 1710 के आसपास मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने फास्फोरस की खोज की थी। 113 नंबर, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि ए खराब होने से बचे, बी आग पकड़ने से बचे, सी स्थायित्व सुनिश्चित हो, डी बच्चों की पहुंच से दूर रहे। इसका आंसर ऑप्शन बी आग पकड़ने से बचे। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। इसमें लहसुन जैसी गंध होती है। यह विषैला पदार्थ होता है। यह जल में अघुलनशील किंतु कार्बन सल्फाइड यानी कि CH2 में घुलनशील होता है। यह हवा में स्वतः जल उड़ जाता है, अतः इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। 114 नंबर, माचिस की तीलियों में डैश होता है? ए सल्फर, बी फास्फोरस, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। आंसर ऑप्शन बी फास्फोरस। माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। माचिस बनाने के लिए फास्फोरस के साथ फास्फोरस डाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। माचिस की तीलियों के लिए चीड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जिसमें पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का प्रयोग किया जाता है। 115 नंबर, फास्फोरस की परमाणुकता है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। इसका आंसर ऑप्शन बी 4। फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है तथा इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। फास्फोरस एक ठोस और धात्विक तत्व है। यह विषैला होता है तथा इसके संपर्क में आने वाले मनुष्य में फासजा नामक रोग हो जाता है जिसमें जबड़े की हड्डियां गलने लगती है। यह अंधेरे में चमकता है। वायु के संपर्क में आने पर इसका मंद गति से दहन होता है, परंतु वायु में गर्म करने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। 116 नंबर, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ए पारा, बी ब्रोमीन, सी क्लोरीन, डी गैलियम। इसका आंसर ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाता है। यह गहरे लाल रंग की होती है और इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका रासायनिक संकेत Br है। इसका परमाणु क्रमांक 35 और परमाणु द्रव्यमान 79.909 होता है। ब्रोमीन एक विषैला पदार्थ है। इसकी वाष्प आँख, नाक तथा गले को हानि पहुँचाती है। चर्म पर गिरने पर यह ऊतकों को नष्ट कर देती है। 117 नंबर, डैश का प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन परऑक्साइड, डी अमोनियम ऑक्साइड। इसका आंसर ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन तथा फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट, प्रणोदक एवं विलायक के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो पेय पदार्थ और
पदार्थों की सुरक्षा में किया जाता है। नाइट्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल गैस के रूप में किया जाता है। अमोनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल पानी, शराब आदि समाधान में होता है। 118 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? ए नाइट्रोजन, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। इसका आंसर ऑप्शन बी क्लोरीन। उपर्युक्त गैसों में क्लोरीन गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घोटने वाली गैस है। इस गैस के हरे पीले रंग के कारण इसका नाम क्लोरीन ग्रीक के अनुसार क्लोरस ग्रीनस येलो रखा गया है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, कीटनाशक के रूप में तथा मस्टर्ड गैस आदि में किया जाता है। 119 नंबर, ठोस आयोडीन का रंग होता है ए सफ़ेद, बी रंगहीन, सी बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, डी लाल भूरा। इसका आंसर ऑप्शन सी बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। आयोडीन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। इसकी कमी से घेंघा नामक रोग होता है। आयोडीन एथिल अल्कोहल में घुलकर भूरे रंग का आयोडीन टिंचर विलयन बनाती है, जिसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 120 नंबर, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी आयोडीन, डी हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका आंसर ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन के रासायनिक एवं भौतिक गुण, यह कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर हरित पीले रंग की गैस होती है। इसमें तीव्र गंध होती है। यह बहुत विषैली गैस है। यह सामान्य वायु में से लगभग 2.5 गुना भारी होता है। यह गैस लगभग -34 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। 121 नंबर, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? ए फ्लोरीन, बी आयोडीन, सी क्लोरीन, डी ब्रोमीन। इसका आंसर ऑप्शन डी ब्रोमीन। ब्रोमीन और धात्विक पदार्थ है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसकी खोज 1826 में बेलार्ड ने की थी। प्रकृति में ब्रोमीन मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। यह हैलोजन श्रेणी का तत्व है। फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। यह हैलोजन समूह का तत्व है। इसमें सर्वाधिक और धात्विक गुण विद्यमान है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्षमता सबसे अधिक होती है। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। ऋणात्मक आयन क्लोराइड के रूप में यह साधारण नमक में उपस्थित होता है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। 122 नंबर, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? ए जीनॉन, बी नियॉन, सी क्रिप्टॉन, डी आर्गन। इसका आंसर ऑप्शन ए जीनॉन। जीनॉन एक रासायनिक तत्व है जिसको अनोखा गैस या अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है। इसका प्रतीक Xe होता है तथा परमाणु क्रमांक 54 है। इसका उपयोग फ्लैश लैंप तथा आर्क लैंपों में किया जाता है। 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? ए हीलियम, बी नियॉन, सी रेडॉन, डी हाइड्रोजन। इसका आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ऐसे 6 तत्व हैं जिन्हें आवर्त सारणी में 0 वर्ग दिया गया है। ये तत्व हैं हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जीनॉन Xe, रेडॉन Rn। ये सभी तत्व गैस है। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण ये गैसें रासायनिक बंध नहीं बनाती, अर्थात इनकी रासायनिक क्रियाशीलता शून्य होती है। इसलिए इन्हें निष्क्रिय या अक्रिय गैस कहते हैं। हाइड्रोजन गैस अक्रिय गैस नहीं है। 124 नंबर, निम्न में जो अलग या विषम है उसे चुनें। ए आर्गन, बी नियॉन, सी जेनॉन, डी हाइड्रोजन। इसका आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तीनों अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसों को 0 वर्ग में रखा गया है। हाइड्रोजन प्रथम वर्ग का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है।
125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी नियोन। आंसर ऑप्शन डी नियोन। पूर्ण इलेक्ट्रॉन शैली वाली एक उत्कृष्ट गैस नियोन बहुत गैर प्रतिक्रियाशील है तथा अन्य पदार्थों के साथ यौगिक नहीं बनाती है। नियोन का उपयोग संकेतों में, वैक्यूम ट्यूबों में और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है। 126 नंबर, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? ए रेडॉन, बी आर्गन, सी नियोन, डी क्रिप्टॉन। इसका आंसर ऑप्शन ए रेडॉन। रेडॉन रेडियोधर्मी प्रकृति की एक निष्क्रिय गैस है। आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 निष्क्रिय गैस है, जिनमें हीलियम यानी कि He, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जीनोन Xe और रेडॉन Rn गैस है। 127, आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन डैश गैस है। ए सबसे हल्की, बी अभिक्रियाशील, सी प्रचुर, डी अक्रिय। आंसर ऑप्शन डी अक्रिय। हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar इत्यादि अक्रिय गैसें हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है, इसलिए आर्गन को ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरा जाता है। अक्रिय गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। 128, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण डैश गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। ए ऑक्सीजन, बी नियोन, सी हीलियम, डी क्लोरीन। इसका आंसर ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस है जिस कारण यह अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। यह अत्यंत हल्की और अज्वलनशील होती है, इसलिए हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने में किया जाता है। 129 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? ए आर्गन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी फ्लोरीन। इसका आंसर ऑप्शन ए आर्गन। आर्गन Ar, नियोन Ne, हीलियम He, क्रिप्टॉन Kr, जीनोन Xe, रेडॉन Rn नोबेल गैस है। आवर्त सारणी में नोबेल गैस वर्ग 18 के तत्व हैं। साधारण ताप पर ये गैसीय अवस्था में होता है। 130 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय यानी कि एल्केलाइन नहीं है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी लिथियम, डी सल्फर। आंसर ऑप्शन डी सल्फर। सल्फर एक रासायनिक और धातु तत्व है। इसका उपयोग कीटनाशक पदार्थों, दिया सलाई, बारूद, विस्फोटक पदार्थों में होता है। गंधक यानी कि सल्फर संयुक्त और असंयुक्त दोनों रूपों में पाया जाता है। सल्फर क्षारीय नहीं होता है, जबकि लिथियम Li, सोडियम Na, पोटासियम के क्षारीय है। इन्हें क्षारीय धातुओं के नाम से जानते हैं। सल्फर पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है, जबकि सोडियम, पोटासियम तथा लिथियम पानी के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय विलयन बनाते हैं। 131 नंबर, रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं अस्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचायित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बी इंसिनरेशन, सी वल्कनाइजेशन, डी दहन या कंबशन। आंसर ऑप्शन सी वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई अन्य पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों की अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। टायर, जूतों के स्रोत, होज पाइप, हॉकी व अन्य सामान बनाने में वल्कनाइजेशन की क्रिया प्रयुक्त की जाती है। 132 नंबर, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? ए लैटिन, बी संस्कृत, सी यूनानी, डी मंडेरिन। आंसर ऑप्शन ए लैटिन। सल्फर S1632 एक रासायनिक और धातु तत्व है। इसका नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सल्फुर से हुई है। यह आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त तथा 16वें ग्रुप में रखा गया पी ब्लॉक का तत्व है। 133, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी हाइड्रोजन। आंसर ऑप्शन सी सल्फर। प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक सल्फर है।
प्रकृति में सल्फर मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भूपटल पर सल्फर का प्रतिशत 0.05% है। प्याज, लहसुन, अंडा, सरसों के तेल आदि पदार्थों में भी सल्फर पाया जाता है। सल्फर की प्राप्ति फ्रॉस्ट विधि एवं सिसिली विधि द्वारा की जाती है। 134 नंबर, डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हम एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। ए, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी, सल्फर यौगिक, डी, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ऑप्शन सी, सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर गैस के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन का मिलाया जाता है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी को रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है। 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? ए, चांदी, बी, गंधक, सी, प्लेटिनम, डी, लोहा। आंसर ऑप्शन बी, गंधक। गंधक यानी कि सल्फर एक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज, जिन खनिज पदार्थों में लौह धातु या धात्विक अंश नहीं पाए जाते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। अधात्विक खनिज ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटास, अभ्रक इत्यादि। धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनमें धात्विक अंशों का प्रधानता होती है उन्हें धात्विक खनिज के अंतर्गत रखा जाता है। धात्विक खनिज ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। 136 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? ए, हीरा, बी, लोहा, सी, सीसा, डी, तांबा। आंसर ऑप्शन ए, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। यह कार्बन का शुद्धतम अपरूप है। 137 नंबर, डैश आग बुझाता? ए, O2, बी, CO2, सी, SO2, डी, NO2। इसका आंसर ऑप्शन बी, CO2। CO2 का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया कराकर CO2 गैस तैयार की जाती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। सोडा वाटर एवं शीतल पेय पदार्थों में बोतलों यानी कि कोल्ड ड्रिंक में अधिक दाब पर CO2 गैस घुली हो रहती है। इसके जलीय घोल को कार्बोनिल अम्ल यानी कि H2CO3 तथा ठोस CO2 को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है। 138 नंबर, डैश कार्बन का एक रूप नहीं है? ए, हीरा, बी, सिलिकॉन, सी, फुलरीन, डी, ग्राफीन। आंसर ऑप्शन बी, सिलिकॉन। हीरा, फुलरीन तथा ग्राफीन कार्बन के अपरूप है जबकि सिलिकॉन कार्बन का अपरूप नहीं है। यह एक अर्धचालक तत्व है। सिलिकॉन Si1427 का प्रयोग मुख्यतः कंप्यूटर चिप के निर्माण में होता है। पृथ्वी की परत में सिलिकॉन की मात्रा 27.69% होता है। 139, ग्राफीन क्या है? ए, कार्बन का अपरूप, बी, एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर, सी, एक पौराणिक जानवर, डी, एक संक्रमित घाव। आंसर ऑप्शन ए, कार्बन के अपरूप। ग्राफीन कार्बन का ही अपरूप है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है जिससे कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। 140 नंबर, फुलरीन इनमें से किसका अपरूप है? ए, हाइड्रोजन, बी, ऑक्सीजन, सी, नाइट्रोजन, डी, कार्बन। आंसर ऑप्शन डी, कार्बन। फुलरीन कार्बन का अपरूप है। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से षटफलाकार या पंचभुजाकार रूप में जुड़कर एक पिंजरा-नुमा संरचना बनाते हैं। सन 1985 में H.W. क्रोटो, R.E. स्मेले तथा R.F. कर्ल ने फुलरीन की खोज की। 141 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? ए, खड़िया, बी, जिप्सम, सी, संगमरमर, डी, हीरा। आंसर ऑप्शन डी, हीरा।
ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हैं। ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।